मैं बाइबल के साथ साथ पैरेलल बुक्स भी पढ़ता हूं। कुछ लोग इसको मना करते हैं, बुक्स मत पढ़ो। पर जब पॉल जेल में था तब वो तिमुथियुस को कहता है, जब तू आए मुझसे मिलने तो मेरा भागा कोट और मेरी चरम पत्रिकाएं लेते आना। पॉलुस बुक्स पढ़ता था। सो ये गलत चीज है कि आपको बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए। यू शुड रीड। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो। वो बुक जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीचर का फैन बना रहा है, डोंट रीड इट। रीड द बुक। उन किताबों को पढ़ो जो पढ़ने के बाद आपको बाइबल के प्रति भूख और प्यास बढ़े। समझ रहे हैं? जो बुक आपको बाइबल की तरफ ड्राइव नहीं करती, सिर्फ प्रीचर की तरफ करती है। यू नो व्हाई आई लव द बाइबल? क्योंकि बाइबल मुझे परमेश्वर की तरफ ले जाती है। तो बहुत सारी इन दिनों में ऐसी किताबें हैं जैसे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, अमीर होने के सात रास्ते, सारे कन्फेशंस डाले उन लोगों ने बाइबल के। डोंट रीड इट। मैं इन दिनों में A.W. टोजर के एक बुक को पढ़ रहा था और मैंने उसमें से एक लाइन पढ़ी जिसको बोलकर मैं मीटिंग की शुरुआत करना चाहता हूं। God does his deepest work in our darkest hours. परमेश्वर अपने महान काम हमारे कठिन दिनों में करता है। जब मैंने ये लाइन पढ़ी, घंटों रोया मैं। परमेश्वर अपना महान काम हमारे उन दिनों में करता है जब हम अंधेरों से गुजरते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे दिन आते हैं, जब ऐसे समय आते हैं जब हमें मदद नहीं मिलती, हम सिर्फ सहते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। याद रखिए, ये वही टाइम है जब परमेश्वर आप में महान काम करता है। और उन्होंने एक हवाला दिया। मैंने कभी नहीं समझा था ये इससे पहले। उसने कहा, इससे पहले कि परमेश्वर कहे ज्योति हो, ही वॉज इन द डार्कनेस। हमें लगता है परमेश्वर से ज्योति है, पर परमेश्वर अंधेरे में भी है। जब मैं घोर अंधकार की तिराई से होकर चलूं तो भी मैं न डरूंगा। तू मुझे छुड़ाएगा, तू मेरे साथ है। समटाइम्स हमें लगता है कि परमेश्वर सिर्फ वहां रहते हैं जब हम बहुत ग्रो करते हैं, अपने टाइट्स पे करते हैं, दसवांश देते हैं, आराधना करते हैं, फास्टिंग करते हैं। वी डन एवरीथिंग। पर उन्होंने कहा, यह मसीहों की गलत फहमी है। परमेश्वर तब भी आपके साथ रहता है जब आप अंधेरे से गुजरते हो। God does his greatest work in our darkest hours. कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। जी नहीं, प्रभु का स्कूल बहुत अलग है। खुदा का स्कूल, उसकी पाठशाला बहुत अलग है। हम हमेशा चाहते हैं वो हमारे बाहर काम करे, वो हमेशा चाहता है वो हमारे अंदर काम करे। अंदर काम समझते? समझो आप एक नौकरी करते हो। एक तरफ से प्रभु ने आपको गिफ्ट में बहुत अच्छा बॉस दिया है, अच्छा बॉस जो सुबह शाम आपको डांटता है। लेकिन दूसरी तरफ से वही खुदा आपको अंदर से कहता है तुझे चुप करके सहना है। अब बताइए, इसमें आपका क्या फायदा है? आपको पता है, जिन लोगों ने यहां से नहीं अपना जो लोग यहां से नहीं निकले हैं, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं आज। वेरी शॉर्ट टेम्पर पीपल। मतलब थोड़ा भी डांटो ना रोना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कब मैच्योर जाइंट्स बनेंगे? एक परमेश्वर के दास ने कहा, दुनिया में जो दिखाई देते हैं उन्हें इज्जत मिलती है, पर परमेश्वर के सारे जाइंट्स दिखाई नहीं देते। जितना आप प्रभु में बढ़ते हो,
उतना आप स्वयं में से निकलते जाते हो। बहुत सारे लोगों को मैं आपको दिखा सकता हूं, मतलब अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलो, जय मसीह नहीं बोलो, उनको हर्ट होता है। आप किसी फंक्शन पे उनको इनवाइट न करो, बहुत हर्ट होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपको इस बारे में ख्याल आया है, व्हेन माय कैरेक्टर विल बी डेवलप, कब वो दिन आएंगे जब मुझे चीजें तकलीफ नहीं देंगी, मैं एकदम मस्त, इसके लिए यहां से गुजरना पड़ता है। गॉड डज हिज ग्रेटेस्ट वर्क इन योर डार्केस्ट आवर्स। परमेश्वर अपना महान काम मनुष्य की जिंदगी में तब करता है जब मनुष्य अंधेरे में से निकलता है। वो आपको सहना सिखाता है। आप जानते हैं, हमारी बाइबल में लिखा है, यूसुफ को जेल देखनी पड़ी, यूसुफ को बहुत सारी आलोचनाएं सहनी पड़ी। हमारी बाइबल में लिखा है, दाऊद को उसका ससुर मारने की कोशिश करता था। आप पढ़ सकते हैं, हमारी बाइबल में लिखा है, इजबिल हमेशा एहलिया के खून की प्यासी थी। आपने देखा, इन सब लोगों ने अंधेरे के दिन देखे। इससे पहले कि एहलिया नेशनल रिवाइवल के लिए इस्तेमाल हो, आप जानते होंगे कैसे वो रिवाइवल लेकर आया। उसे स्वर्ग से आग गिराई, उसके बाद इजराइल बदल गया। इससे पहले कि परमेश्वर उससे कुछ महान काम ले, उससे पहले वो अंधेरे से निकला। कहिए, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा फायदा कठिन समयों में होता है। लेकिन ये किसी को भी नहीं चाहिए आजकल। किसी ने कहा सबको डैनियल बनना है, शेरों की मांग में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी ने कहा हर एक को मूसा बनना है, सहने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी ने कहा सबको यीशु बनना है, क्रूज पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं। वी नीड शॉर्टकट्स। कहिए शॉर्टकट। आपको उल्लासनगर में जितनी गलियां मिलेंगी ना, कहां नहीं मिल सकती है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये रास्ता है, मेन रोड है और हमें उस तरफ जाना है, तो हम लोग सीधा रास्ता जाके टर्न नहीं लेते, हमने बीच में गली निकाल दी है। और वो गली बकायदा पता है 2 घरों के बीच में है। कहिए, प्रभु के रास्तों में कोई गली नहीं है। हाँ, देयर इज नो शॉर्टकट। एक ही रास्ता है, एक ही नैरो गेट है, हर एक को वहीं से आना पड़ेगा। और बाइबल बताती है ये वो रास्ता नहीं है। कभी कभी गलियां भी भटका देती हैं, लेकिन बाइबल बताती है वो सकरा रास्ता तुम्हें जीवन की तरफ ले आएगा। आमेन। क्या हम आज के वचन को शुरू करें? कितने लोग तैयार हैं? आइए, वो प्रभु जो अंधेरे में महान काम करता है, वो आज आपसे कुछ बात करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? आपके हाथ देख सकता हूं, अच्छे वीआईपी हाथ। वेरी नाइस, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं कुछ लोग खड़े हैं, बैठ जाइए जल्दी जल्दी से। और कोई पीछे प्लीज एक वॉलंटियर खड़ा रहिए ताकि आप लोगों को थोड़ा मैनेज करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी कमी घटी से गुजर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में बहुत सारी कमी घटियां होती हैं। ब्रदर, मेरे लाइफ में नहीं है, तू लास्ट में मिल। हर एक की जिंदगी में कुछ घटियां होती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू होते हैं, तब आपके साथ क्या होता है। सो ब्रदर, आज जब आप हमारी नीड्स के लिए बात करने वाले हो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल, फिजिकल, एवरीथिंग। ठीक है? क्या आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ एक खूबसूरत वचन खोलिए, यशाया की किताब 60 अध्याय, द बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया चैप्टर 60। और हम खोलेंगे 21, 60 वर्स 21। आराम से खोलिए, कोई परेशान मत होइए।
इंडेक्स देखिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है या अगर किसी को नहीं मिल रहा है, प्लीज आप उनकी हेल्प करिए। द प्रॉफिट आइजाया, यशाया नबी की किताब, उसका 60 अध्याय, उसका 21वां वचन। सिक्सटी। मुझे माफ कीजिए, मैंने गलत खुलवाया है। 22, नॉट 21, 22। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप करें और सामने देखिए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, कोई भी नीचे नहीं देखेगा, यहां वहां नहीं देखेगा। मैंने कहा है इसमें आपका फायदा है। हमेशा याद रखना, जहां आंखें जाएंगी वहां मन जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखा करो। जब मैं आपको कहता हूं ना सामने देखो, इसमें आपका बहुत फायदा होता है। याद रखना, जहां आंखें देखेंगी वहां मन जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है। हवा ने देखा और खाया। जो आप देखते नहीं है वो आप कभी कंज्यूम नहीं कर सकते लाइफ में, जो आप सुनते नहीं है। आइए सामने देखिए, हमारी बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक प्रॉमिस किया था कि वो अपने पुत्र को भेजे, और ठीक समय पर उसने अपने पुत्र को भेजा। जब पुत्र आया तो उसने एक और प्रतिज्ञा की कि वो पवित्र आत्मा भेजेगा, और उसने पवित्र आत्मा भेजी। और अब वही पवित्र आत्मा हमसे वादा कर रहा है, बहुत जल्द प्रभु हमें लेने आने वाले हैं। यू नो, आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो स्केच यूज करते हैं, जो क्या कहा जाता है, हाइलाइटर। यस, इट्स आई थिंक दिस इज राइट वर्ड, हाइलाइटर। आपको, आप जब भी अपना बाइबल खोलते हैं आपके पास एक कलरफुल पेन्स होनी चाहिए, पिंक, रेड, ग्रीन। जब आप कमांड पढ़ते हो ना, आपको वहां पर ग्रीन से टिक करना चाहिए, इसका मतलब ये कर, आगे बढ़। और जब आप प्रॉमिस पढ़ते हैं तो वो पिंक होना चाहिए कि परमेश्वर से करेगा। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एक नया बाइबल परचेस करो, या आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको कलरफुल करो, अपने लिए करो। मैं आपको होमवर्क देता हूं, अपनी बाइबल को कलरफुल करो, कमांड्स और प्रॉमिसेस को अलग करो, आज्ञा और प्रतिज्ञाओं को। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, अगर आपको प्रॉमिस ही नहीं पता है, आप क्लेम क्या करेंगे? व्हाट यू क्लेम? जब वकील किसका केस लड़ता है तो जज के सामने धारा लगाता है कि इस धारा के अनुसार हुआ है। जानते होंगे ना, हमारे इंडिया में एक धारा है 420। 420 एक धारा है। हम लोग कहते नहीं है ये फ्रॉड है, 420 है। 420 पता है क्या है? एक धारा है। द बाइबल सेज, आप अगर आप प्रॉमिस नहीं जानते हो, आप क्लेम क्या करेंगे? समझो, हम यंग लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग, आप जानते होंगे कई बार हम, प्लीज आप उनको थोड़ा बोलिए ना, घुमा के लाइए मेरी बहन। एक्चुअली दूसरों का मीटिंग खराब हो रहा है, आप घुमा के लाइए। अले ले 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 ले, क्या करे बेचारा, वो भी बेचारी तंग हो गई है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं आपके बच्चों के लिए हमेशा दुआ करके आता हूं कि जब मेरा वचन शुरू हो तो प्रभु, जब इनको नींद आ सकती है तो उनको क्यों नहीं आ सकती? हाँ, अभी भी एक भाई को मैंने देखा।
लेफ्ट में एक भाई बैठा हुआ था, अभी भी मैं उसको देख रहा था, वो वचन सुन रहा था। जब बड़ों को आ सकती है तो छोटों को क्यों नहीं आ सकती प्रभु? लेकिन हाँ, मेरी बड़ी नजर होती है उन लोगों पे जो मस्त आराम से। एक बार मैंने वर्शिप में देखा, एक बहन ऐसे खड़ी थी पुरानी चर्च में जहां पर बंधन बैंक में खड़े होते थे ना, तो हम गाना गा रहे थे, स्तुति यार, वो बहन, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आज मेरा मन कर रहा था मैं उसको बोलूं, बहन यहाँ पिलो रख के दूं, आराम से खड़े रहो। मुझे बहुत दुख होता है जब खुदा के घर में लोग इस तरह के एटीट्यूड से आते हैं, एकदम मस्त सा, एकदम फ्लाइट मोड। आपको पता है यहाँ पर कितना एक्टिव होके बैठना चाहिए? आपकी आंखें, आपके कान, ये वो जगह है जहां पर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आपसे बात करता है। आए, आप कभी कोर्ट में, कभी खुदा आपको न ले जाए, आप कोर्ट में ऐसे भी नहीं बैठ सकते, ऐसे भी नहीं बैठ सकते। जज कितना भी करप्ट हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा जब वो आएगा। कितना भी करप्ट जज हो, भले ही उसने दुनिया भर के मतलब पैसे खाए हो उन लोगों से, लेकिन जब वो आते हैं खड़ा रहना ही पड़ेगा। मिलिट्री के अंदर अगर आप अपने ऑफिसर को सलाम नहीं करोगे, वो आपको जेल भेज देंगे। कहिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। जब भी आप यहां पर आए, एक्टिव होके आए, एकदम एक्टिव होके। मैं बाइबल जमीन पे बैठ के पढ़ता हूं ताकि मुझे रेस्ट ना मिले। कई बार आपने देखा होगा, मस्त मिल्क रोज पी के, मिल्क शेक पी के, खाना खा के हम रात को बैठते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। 2 मिनट के बाद हमारी माँ आती है, वो बेचारी बाइबल को उठाती है। ऐसा न करें। रिस्पेक्ट दिस वर्ड। बिलीव मी, इसका सच्चा आदर रैप्चर के बाद होगा, पर आप रैप्चर से पहले करिए, है ना? दुनिया क्राइस्ट की नहीं सुनती ना आजकल। क्राइस्ट नहीं चाहिए, जीसस नहीं चाहिए। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर कहेगा उन्हें, तुमको क्राइस्ट नहीं चाहिए था ना? नो, नाउ आई विल गिव यू अ न्यू क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। लो उससे। प्रभु के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। देयर आर सो मेनी प्रोमिसेस इन द बाइबल। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं। उनमें से एक प्रतिज्ञा ये है, हमारी बाइबल कहती है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। 1000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर आप जहां कहीं भी हो, आपको वहां नहीं रहने देगा। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। हाँ, क्यों आशीष देगा? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बने। अब हमेशा याद रखना, प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज कम विद पर्पस। कभी भी प्रभु आपको जब देगा तो इसलिए नहीं देगा कि आपकी जिंदगी और ज्यादा लग्जरियस और ज्यादा ऐश और आराम से निकले। नो, बाइबल कहती है जब पतरस के पास पैसे आए तो पतरस ने वो कलीसिया में बांटे। परमेश्वर हमेशा आपको कुछ देगा, वो दूसरों के लिए देगा। अब उसको बहुत वाइसली खर्च करना है। ऐसे खड़े होके नहीं कहना है मेरे पास बहुत है, लूट लो। नो, बहुत सारे विश्वासी उठ खड़े होंगे। हाँ, ऐसा मत समझो कि हर विश्वासी जो है वो प्रभु के साथ चलता है। नो, बहुत सारे लोग गलत इंटेंशन से भी खुदा के पीछे आते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम एक वचन को पकड़ के डिसाइड कर लेते हैं कि सिर्फ यही है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
कभी भी एक वचन को पकड़ के जिंदगी नहीं जी जाती। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं ये करूंगा, तो परमेश्वर ने आपको भी कुछ कहा है, तू भी कर। जब चेलों ने पानी भरा, सेवकों ने, तब उदाकरस बनी। कभी कभी आज्ञा पालन के अंदर से चमत्कार निकलते। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप अपना काम करो, खुदा को अपना काम करने दो। अभी मैंने आपको यहां पर कह दिया कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, और आप यस आमेन। और 3 बजे जैसे आप गुजरे, आपका एक दोस्त मिल गया, चल रहा है क्या, किधर, हुक्का पीने, चल चल, मैं भी बहुत खुश हूं, आज प्रभु सब ठीक करने वाले, चल। और आप हालेलुया, चमाट मारेगा ऊपर से खींच खींच के वो तेरे को। मतलब क्या? अगर आपको ये प्रतिज्ञा मिल गई तो मतलब आपको जो चाहिए आप करोगे। याद रखो, जब प्रतिज्ञा मिलती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका काम है उसके साथ चलना, उसका काम है आपको बढ़ाना। कई बार हम प्रभु के साथ नहीं चलते हैं और प्रभु पर ब्लेम्स करते। ब्रदर, परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा? गालियां निकालना बंद कर, जरूर सुनेगा। ब्रदर, प्रभु मुझे मेरी क्यों नहीं सुनता? बुराइयां बंद करो। एक बार एक भाई आया, ब्रदर आप वही वही बातें रोज करते हो। कौन सी बातें? वही हर संडे को एक ही बात सुनते हैं, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। मैंने कहा मैं वही वही प्रचार करता हूं, तो तू भी तो वही वही करता है ना, तू बंद कर, मैं प्रचार बदलता हूं। खुद 1000 बार वही वही काम करें तो चलता है, लेकिन एक प्रचार सेम सेम हो। कई लोगों के सामने मैं बोलता हूं, आओ हम आज मत्ती 11:28, ऐ बोझ से दबे हुए लोग। आपको क्या लगता है आप स्कॉलर हो? आपको क्या लगता है आपने पीएचडी की है? आपको क्या लगता है आप पूरी बाइबल को जानते हो? मैं आपको एक बात कहूं, मुझे इन दिनों में पता चला कि मैं मत्ती 11:28 भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप हमेशा अपने बोझ खुदा को देते हैं? रट्टा है वचन, समझा है वचन। चलो एक और आसान वचन रटा हुआ होगा आपको, प्रभु में सदा। कितने लोग रहते हो? कितने लोग रहते हैं? मेरी बहनों, जब आपके बाल झड़ते हैं, कितनी बहनें उस समय आनंदित रहती हैं? धन्यवाद, मैं आनंद कर रही हूं। क्यों? बाल गिर गए हैं। कितने भाई हैं यहां पर, जब आपको सैलरी नहीं मिलती टाइम पे और आप आनंद करते हो? बोलो बोलो। अरे 1 तारीख को सब खुश रहते हैं, उसके बाद 28 को? बोलो बोलो, वचन तो पता है ना, घुसे हो अंदर। अच्छा लगता है ना ये सुनना, जब मैं कहता हूं दूसरे जब आशीषित होते हैं तो उसमें आनंद करो। लेकिन सच में जब दूसरे आशीषित होते हैं, क्या आप उसके साथ आनंद करते हो? समझो मैं किसी बहन को यहां पर बुलाऊं, इस बहन ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत संभालती है, और बहुत सारी बहन, अच्छा लगता है ना ये सुनना, आनंद करना चाहिए, पर जिस टाइम पे करना चाहिए था किया। डोंट जस्ट हैप्पी इन द इंफॉर्मेशन, बी हैप्पी इन द ओबीडियंस। सिर्फ इस बात पे खुश मत रहिए कि आपको चीजें पता है, क्या आप उसके अंदर गए? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम सोचते हैं अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो चीज भी मिल गई। नो, बिल्कुल नहीं। कितने लोगों ने लाइफ में सॉरी बोलना सीखा है? मैं सॉरी मैं सॉरी बुलवाती हूं, मैं सॉरी बुलवाता हूं। सॉरी बोलना सीखा है लाइफ में, SORRY। किसी से मैंने पूछा, उसने कहा यीशु ने कभी नहीं कहा, मैं भी क्यों कहूं? यीशु सिद्ध था।
आप हो? मुझे आज भी याद है, एक बार एक बच्चा यहाँ पर रो रहा था और उसकी मम्मी उसको उठा के बाहर भी नहीं जा रही थी, और बार बार उसकी आवाज मुझे बाहर निकाल रही थी। तो मैंने उस आंटी को थोड़ा डांटा था। मैंने कहा, आंटी आपको समझ में नहीं आता है क्या? बाहर जाओ ना, घुमा के लाओ ना बच्चों को। और मुझे परमेश्वर ने मीटिंग के बाद कहा, उनसे माफी मांग। मैंने कहा, प्रभु उसके बेटे को भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे परमेश्वर ने कहा, उससे माफी मांग, तुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपने बच्चे को कलीसिया में लेके आती है बेचारी, वचन को सुनने के लिए। वो चाहे तो रविवार को वो घर पे बैठ सकती है, पर उसके बाद भी वो स्ट्रगल करके आगे आके बैठती है, और तू इस तरह बात करता है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं मांगूंगा। एक बार फिर मैं बाहर गया। मैंने सेम डे पे नहीं मांगी, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं आया तो मैंने बाहर उनको बुलाया। मैंने कहा, दीदी मुझे लगता है मैंने जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था मेरा, मुझे माफ कीजिए। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो प्रभु आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। उसने कहा, भैया मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने हमें डांटा। मैंने कहा, बहन वो बात जरूरी है, लेकिन मुझे अकाउंट क्लियर रखना पड़ता है। क्या होता है जब बाइबल कहती है कि जब तुम्हारा मन तुम पर दोष नहीं लगाता, तब तुम्हें उसके सामने हियाव होता है। जब भी आप देखो ना, आपका माइंड, आपका हार्ट आपको दोषी ठहरा रहा है, क्लियर करो। एक कंडेमिंग हार्ट में खुदा के पास न जाओ। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है, दाऊद नामक एक व्यक्ति था। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। बाइबल कॉलेज में से नहीं था वो। मैं बाइबल कॉलेज पढ़ने के खिलाफ भी नहीं हूं। जिसको जाना है जा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपकी बाइबल की डिग्री से ज्यादा इस बात को देखता है कि आपके दिल कैसे हैं। हालेलुया। दिल बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को देख रहे हो और उसकी तरफ इंप्रेस हो रहे हो, तो उस टाइम पे दिल को पकड़ के उधर बिठाना है। चुप कर, शांत रहे, मार के उसको बिठाना है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके दिल में कोई भी गंदगी ना आए। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर ने उसका उपयोग, परमेश्वर ने पता है क्या किया? उस बंदे को चुना, और परमेश्वर ने इसके अच्छे दिल को देखकर चुना। आप जानते हैं, एक टाइम ऐसा आता था, वो एक चरवाहा था, पर चरवाहे के अंदर एक खूबसूरत बात यह थी, दाऊद अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता था। जब भी दाऊद की भेड़ों को कोई भेड़िया उठा के लेके जाता था, बाइबल बताती है वो उसे फाड़ता था, वो उसे पकड़ता था। और दाऊद के पास एक गुलैर होती थी। कहिए गुलैर। दाऊद के पास एक गुलैर होती थी। एक दिन उसे गोलियत को देखा, और प्रभु का वचन कहता है उसे पत्थर लिया और पत्थर उसे मार के उसे मारा। क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर ने एक छोटी सी चीज का उपयोग किया एक बहुत बड़े दानव को मारने के लिए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप उसकी जिंदगी, आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, कहिए जुड़ना, इसे कॉन्शियस एक्ट भी कहा जाता है। कॉन्शियस एक्ट समझते? बार बार आप खुद को पकड़ते हैं और अपने मन को उसकी तरफ लगाते हैं। आप बैठे हुए थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, लैपटॉप पे, आप घर के अंदर काम कर रहे थे, सडनली आपको ऐसा लगा कि यार मैं काम ही कर रहा हूं, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। और आप अपने मन को इनसाइड, आप अपने कॉन्शियस को उसकी तरफ फेर देते, अपना ध्यान वहां लगा देते। हे पवित्र आत्मा, पवित्र, यू नो दिस इज अ कॉन्शियस एक्ट। इसे कहते हैं परमेश्वर से जुड़ना। कितने लोगों को आता है ये करना? एक मिनट के लिए सोचो, आप कौन थे? आप जब आए थे प्रभु में कौन थे? कौन है यहां पर जो डिसेंट था? बहुत डिसेंट, कोई पाप नहीं किया था आपने। इधर आया क्यों तू? ये यीशु पापियों के लिए आया था।
कोई है यहां पर जो ये कह सकता है प्रभु में आने से पहले मैं बहुत घटिया जिंदगी जीता था? somebody, कोई है यहां पर मेरे साथ? कोई है यहां पर जो कह सकता है कि प्रभु में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत ही पापमय थी, पापों से भरी हुई थी? कुछ लोग का हाथ नीचे, लंबा हाथ नहीं उठा सकते, इतना खा के आते क्या सुबह आप? ओके, जिनका हाथ नीचे है मीटिंग के बाद मिलो, तुम में से 10-15 दुष्ट आत्माएं निकालू मैं आज। हो सकता है सेना भी निकल आए, हो सकता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम 100%, बिकॉज यू आर अ सेल्फ राइचियस पर्सन। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ी बैंक लूटा था, मैंने थोड़ी किसी की बहन के साथ कुछ गंदा काम किया, मैंने ये थोड़ी किया। आदम ने सिर्फ फल खाया और यीशु के आने की घोषणा हो गई। पाप इतना हो या उतना, उससे हमारे पापों ने उसे मार दिया। क्या आपने देखा प्रभु ने सदोम और अमोरा नाश होने से पहले कहा था, अब तो मुझे बेटा भेजना ही पड़ेगा। आई नेवर रीड बाइबल लाइक दिस। सिर्फ एक फल खिलाया गया और परमेश्वर ने कहा वो आएगा। अब पता हो किसने पाप नहीं किए? बचपन से कितने झूठ बोले थे हमने, कितने गलत काम किए थे। हमें लगता है फरीसियों ने पकड़ा, रोमियो ने मारा। यशायाह 53वां अध्याय कहता है हमारे अपराधों ने उसे घायल कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इस बात को भूल गए हैं तो बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जीवित हुए। आपका परमेश्वर वो है जिसने आपके लिए जिंदगी दी है, सिर्फ आपको कथा कहानियां नहीं सुनाई है। मैंने बचपन से कभी किसके विषय में नहीं सुना था कोई मेरे लिए मरा है। मैंने बचपन से सुनी थी कथा और कहानियां, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो मैंने देखा इस बार बातें नहीं थी, उसकी बातों में वो खुद भी था। आज आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि उसने आपको बचाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई कभी मत कहना कि इस दुनिया में मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा रिजेक्ट हुआ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक है जिसने आपसे प्यार किया है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। और मैं उस परमेश्वर की तरफ से आपको वादा करता हूं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, याद रखिए वो हमेशा आपके साथ रहेगा। He will never leave you। आप देख रहे हो एक छोटी सी गुलहर को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो ना, परमेश्वर इस तरह की आशीषें आप पे उंडेलता है। छोटी चीज, बड़ा व्यक्ति। आप देखते हैं दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था। आपको पता है सब लोग गोलियत को कैसे देखते थे? डेंजरस, खतरनाक व्यक्ति। लेकिन दाऊद, इट्स अपॉर्चुनिटी। दाऊद उसे अलग तरीके से देखता था। कोई ऐसा स्कूल है, सच में मीटिंग के बाद मिलो, बताओ मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है एग्जाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही पास कर देते? होगा, कोई तो होगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है हम एग्जाम नहीं लेते हैं? है कोई? बताओ ना, मैं आऊंगा। अटेंडेंस ही देनी है ना, खाली रोज आऊंगा, पैर रख के निकल जाऊंगा। याद रखिए, जब जीवन में परीक्षाएं आए तो समझ लो प्रभु ने प्रमोशन बनाया है। कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि परमेश्वर ये क्यों कर रहा है। गॉड रियली वांट टू प्रमोट यू। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, पर कैसे होता है ये? एग्जाम। कहिए एग्जाम। बोलो बाजू वाले को, एग्जाम तो होगा ही होगा। हम तो सारी जिंदगी एग्जाम ही देते आए हैं। प्रभु तुझसे ज्यादा प्यार करता है।
तुझे एक दिन में उठा लेगा वो, है ना। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें ऐसे ही। आप जानते हैं, जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने उसको मार दिया। आपको लगता होगा वो गुलैर यूज की गई, बिल्कुल, पर आपको पता है उसके पीछे था कौन? इट्स जीसस, परमेश्वर था। देखो छोटी सी चीज से कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आइए मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। देखो इस बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिज नेम वाज सैमसन। इसका नाम शिमशोन था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां। His biggest problem was women. Women is not problem. बहनें दिक्कत नहीं है भाइयों, हमारे गंदे हृदय प्रॉब्लम है। मैं कल बॉम्बे में बता रहा था, जब यीशु से मरियम मिलती है तो उसको पहली बार कहती है तू माली है ना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ माली? गार्डनर। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, गार्डन रेस्टोरेंट्स में, तो आपने देखा है वहां की घास कितनी छोटी छोटी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक गार्डनर रखा जाता है, एक माली रखा जाता है। अब बताइए मरियम ने उसको माली क्यों कहा था? क्योंकि जहां यीशु पहली बार उससे मिला वो बगीचा था। यीशु के बिल्कुल कब्र के पास एक बगीचा था, यीशु उससे वहां मिले थे, इसलिए वो उसको कहती है आप माली हो क्या? तब यीशु उसको कहता है मरियम रब्बूनी। तब उससे बात करती है। आप जानते हो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बगीचे में क्यों गए थे? क्योंकि पहला व्यक्ति बगीचे में ही गिरा था। और आपको पता है मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बहन से ही क्यों मिले थे? क्योंकि उसने भी सबसे पहले एक बहन से पाप करवाया था। अगर ब्रेकअप एक वुमेन से आया है, रेस्टोरेशन भी एक वुमेन से आई है। आप सोचो मेरी बहनों, परमेश्वर ने क्या आपका स्टैंडर्ड रेस किया है। भाइयों कलीसिया का नाम दूल्हा नहीं है, दुल्हन है। अ फीमेल नेम। आइए सारी बहनें एक दूसरे से कहिए प्रभु ने हमें उठाया है। आप जानते हैं एक लड़की अपने पूरे जीवन भर में एक ही व्यक्ति पे सच में डिपेंड हो सकती है, और वो है उसका पिता। और वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। कई बार पति भी कार्ड दे के वापस ले लेता है। जब वो आपको कार्ड देता है जा जो चाहिए ले, उसके बाद जो उसको मैसेजेस आते हैं 25,000 गया, 10,000 गया, शाम तक मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि बहन शॉपिंग मॉल में गई है, जो चीजें ऑलरेडी हैं वो फिर से खरीद रही है। और जब वो देखता है 1-1.25 लाख की शॉपिंग हो गई है, जैसे आप घर पे आए वो आपसे पहली चीज मांगेगा मेरा कार्ड। लेकिन एक 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 बहन अगर सच में किसी पे निर्भर हो सकती है तो वो उसका पिता है, वो बाप। भैया आप बहनों की बात कर रहे हो, हम भाइयों का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, मजूरी करनी है, काम करना है, हम पैदा ही इसके लिए हुए। हंस रहे हो, वेरी गुड। तरस नहीं आता इन भाइयों पर? यस, मुझे ऐसा लगता है पुरुष घर के बाहर जाने के लिए भी बने, सिर्फ बहनें ही नहीं। हाँ आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, लेकिन बाइबल बताती है घर बुद्धिमान स्त्री बनाती है। बहुत सारी बहनों ने इतना ही पढ़ा है, उसके आगे पता है क्या लिखा? मूड उसे अपने हाथों से बिगाड़ती है। बिल्कुल। शिमशोन की प्रॉब्लम पता है क्या थी? वुमेन। जब भी वो किसी बहन को देखता था, ना उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में आती थी, ना उसकी आईज कंट्रोल में आती थी। आप पढ़ सकते हैं अंत में तो वो एक वैश्या के साथ भी जुड़ गया था।
लेकिन मैं आपको उसके जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। एक दिन उसने एक छोटे से गधे के जबड़े के थ्रू 1000 लोगों को मार दिया था। आप देख रहे हो, फिर से यहां पर एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। गधे का जबड़ा, 1000 लोगों को उसने मार दिया। 1000 पता नहीं कैसे किया होगा उसने, सर पे मारा होगा, क्या किया होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। अपने आप को अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या भी नहीं हूं, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको हमेशा वहां नहीं रखेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको, आपके हालातों को बदलेगा, और ऐसे बदलेगा। आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सामने देखिए, बदल एक वचन लगाइए, भजन संहिता। यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए 126 पहला वचन। यहां देखिए, विश्वास कीजिए ये दिन आने वाले हैं आपकी जिंदगियों में जो बेचारे बहुत हालातों से लड़ते हैं अपने जीवन में। यहां देखिए 126:1 में दाऊद क्या कहता है? फास्ट ब्रदर। जब यहोवा सियोन में से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करता है कि आपको खुद को याद करवाना पड़ता है कि मैं सपना देख रहा हूं कि ये रियल है। जब यहोवा हमें सियोन से लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से जान गए। We were like a man in a dream। चिमटी मारनी पड़ेगी आपको, खुद को ऐसे आपको चिमटी मारनी पड़ेगी। सच में हुआ है। कितने लोगों ने बचपन में ऐसे ड्रीम्स देखे थे, आप ऊपर से खाई से गिर गए। आपको पता है जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो पहली चीज हमने क्या देखी? मैं इतनी बार गिरा हूं खाई से, इतनी बार। एक बार तो मैंने ड्रीम देखा मैं बालकनी में सोया हूं, गर्मी थी, बालकनी में सोया था, और बस तो मैंने साइड पलटी कर दिया और पूरी जिंदगी पलटी हो गई। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जब आपको देखना पड़ता है ये ड्रीम है कि ये क्या है। वे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं जब परमेश्वर छोटे से छोटे को 1000 बना देगा। एक दिन मेरी बाइबल कहती है एक समय आया अकाल के अंदर, और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा, मैंने एक विधवा को कहा है जो सारपात में रहती है और वो तुझे भोजन खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है और बहन से कहता है, बहन मेरे लिए पानी लेकर आ, और वचन कहता है उस बहन ने पानी लेने के लिए जब वो उठी तो वो उसको कहती है, सर मैं जाती हूं, लेकिन एलिया ने दोबारा कहा, एक रोटी भी लेते हुए आना। बोलती है, सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस लास्ट मील है, खाएंगे मर जाएंगे। एलिया कहता है, नहीं आप ले आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं जब तक आप जिंदा हो आपके घर में कमी नहीं होगी। आप जानते हैं यहां पर हमें लगता है एलिया कितना स्वार्थी है ना, एक आखिरी खाना पड़ा है उस पर भी नजर है उसकी। जी नहीं, परमेश्वर एलिया को नहीं खिला रहा था, परमेश्वर विधवा को आशीष दे रहा था। आप जानते हैं आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे एलिया कितना स्वार्थी है, ये क्या कर रहा है, आखिरी खाना। वो बहन कह रही है आखिरी खाना है, उसके बाद भी बोलता है नहीं पहले मेरे लिए बना। ओ, एलिया को अपने लिए कोई ज्यादा भूख नहीं है। एलिया जानता है परमेश्वर इस विधवा को आशीष देना चाहता है। आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? एलिया तो खा के चला गया, पर जब भी इस बहन ने अपने मटके में हाथ डाला, हर दिन मैदा निकलता था। वो सोचती नहीं होगी ये हो क्या रहा है, रोज मैदा निकल रहा है, जितना चाहिए उतना मैदा निकल रहा है। जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ परमेश्वर ने उसे खिलाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जब परमेश्वर आपको कहता है ना ये करो, ये आपके भले के लिए है,
जब प्रभु आपको कहता है ये कर, विश्वास कीजिए वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए कहता है कर। एक छोटा सा खाना कई महीनों कई सालों तक चला। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दो अपनी सारी चिंताएं, सिर्फ वो करो जो प्रभु ने कहा है। लीव एवरीथिंग, नौकरी, बिजनेस, बच्चों की शादी, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम्स है सब के लिए सोचना बंद कर दो और आप प्रभु को कहो, प्रभु मैं आज के बाद कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ वो करूंगा जो आपने मुझे कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आशीषित होंगे। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। एक दिन हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिस्र के लोगों में देखा, उसके लोगों को देखा मिस्र में कि वो गुलाम है। एक दिन फिरौन ने उनको बहुत परेशान किया, वेरी मच। और जानते हो प्रभु ने क्या कहा मूसा को? तू जा, इन लोग को छोड़ा। आपने मूसा के नखरे देखे? गिदोन और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी थोड़ी सुनने वाले हैं वो लोग। तू जा। अच्छा मैं जा रहा हूं, पर वो लोग मुझसे पूछेंगे तेरा नाम क्या है, किसने भेजा है तुझे? तू जा, मैं जो हूं सो हूं, तू जा। बोलना उनको, पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे भेजा है। अच्छा, उसके बाद उसे टॉपिक चेंज कर दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम लेके आया। मैं बोल थोड़ी सकता हूं, मैं तो बद्दा हूं। चल ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। कहिए, प्रभु मेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाता है। आप में से जितना जो ज्यादा कमजोर है ना, उतना ज्यादा प्रभु के लिए उपयोगी होगा। बिल्कुल। ब्रदर आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, तू नम्रता का प्रचार करेगा, तुझे इतना हम्बल बनाएगा वो। बिलीव मी, प्रभु के आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, प्रभु के दिमाग में वो है ही नहीं, उससे बढ़कर है। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था हम उसमें विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं प्रभु को कह रहा था विजय मिल रही है, इससे बढ़कर क्या मिल सकता है? आप जानते हो इज़राइल का कोई भी राजा जब युद्ध करने के लिए गया, तो जो युद्ध करने के लिए जैसे वो गया, जितने हथियार लेकर वो गया, जब वो युद्ध करके जब जीत के आए, जो वो लेकर गए थे, आते समय उनको उससे बढ़कर था। विजेताओं से बढ़कर जो तू लेकर गया था ना। आप सोचो, आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आई और आपको उस तकलीफ ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया, लेकिन आप खुदा के साथ चलते रहे, आप दुआओं में होते रहे, आप उपवास में रहे, आपने वर्शिप की। विश्वास कीजिए, जब आप वहां से बाहर आएंगे ना, आपको उससे बढ़कर होगा। यस, मुझे बहुत पसंद है, यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। वाह, व्हाट अ वर्ड। पवित्र आत्मा ने उसे कहा जा। जैसे वो अंदर गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है सामर्थ से भरा हुआ बाहर निकला। होता क्या है आपको पता है? जब परीक्षा होती है ना, आपके अंदर का ऑपरेशन होता है, प्रभु सब चीजें ठीक करता है। ये घमंड ठक निकाल, ये नम्रता डाल, ये किडनी खराब है फेंक इसको, चल इसको और बना। और जब आप परीक्षा से निकलते हो, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। कुछ समझ पा रहे? हमारी बाइबल कहती है, जब लास्ट में मूसा से प्रभु ने बात की, तो प्रभु ने उससे पूछा हाथ में क्या है तेरे? लाठी। मूसा के पास क्या थी? लाठी। वही लाठी लेकर बाइबल कहती है वो मिस्र में गया। आप जानते हो,
परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। एक जगह पे लिखा है परमेश्वर की लाठी, मूसा की लाठी प्रभु की लाठी बन गई थी। आपको पता है बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें पड़ी थी? लाठी। लिखा है उस लाठी पे फूल लग गए थे। कभी आपने देखा है लकड़ी जड़ से अलग होके फलवंत हो सके? कभी नहीं सुनोगे। लेकिन मूसा की लाठी में फल लगे थे, फ्लावर्स लगे हुए थे। ये कैसे हुआ? अरे प्रभु की उपस्थिति में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। ओ, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में जीना सीखो। जस्ट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जी रहे हो ना, विश्वास कीजिए इस अर्थ पे आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो। इस दुनिया में सबसे उत्तम काम है अपने बाप की हुजूरी में जीना। यू आर विथ ऑलमाइटी गॉड एंड यू आर वॉकिंग विथ हिम। किधर मसलों में पड़े गए हो, ये वो ये पॉलिटिक्स ये वो, अरे निकलो इन बातों से। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई ऐसा बताइए जो उसके साथ जीता हो, उसके साथ परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाइबल बताती है जौ को यूज किया गया, गुलेर को यूज किया गया, लकड़ी को यूज किया गया। ओ यीशु ने 5000 लोगों को देखा और उनको कहा बिठा दो, और यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? प्रभु यहां पर एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी है, ले आओ। बाइबल के सबसे छोटे मील में से सबसे बड़े क्राउड ने खाना खाया। यीशु ने उसको ब्लेसिंग दी। आइए सामने देखिए, मूसा, शिमशोन, दाऊद, एलिया, वो बच्चा। एक आखिरी उदाहरण देके मैं संदेश को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम बीमारों के लिए ऑयल लगा के दुआ करने वाले। सामने देखिए, एक दिन एक बहन एलिशा के पास आती है। उसे कहती है मेरा हस्बैंड मर चुका है सर, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, मेरे बच्चे लगभग जाने पर हैं, क्योंकि जिसके ऊपर जिसने हमसे जिसने हमें पैसे दिए थे वो हमें बार बार आके धमकी देता है। एलिशा उससे पहला सवाल पूछता है तेरे पास क्या है? उस बहन का उत्तर सुनो, बोलती है सिर्फ तेल है। कहिए सिर्फ तेल है। ओ मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ब्रदर मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे खुदा के सिवा, बस वही चाहिए, वो सब बना देगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं उस बहन की तरह, उस बहन से एलिशा ने पूछा मेरी बहन आपके पास क्या है? वो कहती है मेरे पास तेल है। एलिशा कहता है बर्तनों को मंगाओ, जाओ आसपास के जितने लोग हैं वहां से बर्तन इकट्ठे करो। वो बर्तन ले आती है और एलिशा उसे कहता है सुन, ऑयल ले, थोड़ा थोड़ा उंडेल, दरवाजा बंद करके ये काम करना। ओ अगर हम वहां खड़े होते तो हम एलिशा से पूछते एलिशा दरवाजा बंद करना जरूरी है? यस, ऑयल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। लिसन टू मी। और जब उसने ऑयल को उंडेलना स्टार्ट किया और एलिशा के पास आती है और कहती है सर ये मैंने कर दिया है, बोलता है जा तेरा जितना भी तरण है भर दे, ऑयल से हर जार भर चुका है। और एलिशा के कलाम के अनुसार वो अपना सब कुछ बेचकर मार्केट में, आपको पता है सब कर्जा उतारने के बाद भी सेविंग्स हुई है। विश्वास करते हैं आप? न केवल वो आपके कर्जे उतारेगा, वो आपकी सेविंग करवाएगा।
क्यों? क्यों? ताकि कभी जीवन में कर्जा उठाना ना पड़े। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, वो आपको इतनी आशीषें देगा कि कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं कुछ बात करना चाहता हूं अब। ये तो सिर्फ मैंने हवाले दिए, मूसा, शिमशोन, एलिया, एलीशा, 5,000 वाला वो लड़का दाऊद, ये तो सिर्फ थ्योरी बताई मैंने आपको। स्टार्ट करें मैसेज? ये थ्योरी है भाई, अभी स्टार्ट किधर हुआ है? नाउ लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बार हमारे जिंदगियों में कठिन हालात आते हैं। आप ये कभी मत समझना कि परमेश्वर आपके हालातों को इग्नोर करता है और वह सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद करता है, मुझ में बढ़। प्रभु मैरिज नहीं हो रही है, मुझ में बढ़। मैं बोल रहा हूं मैरिज नहीं हो रही है, प्रभु बोलता है मुझ में बढ़। प्रभु ऐसा नहीं है। वो आपको रिप्लाई करेगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, डोंट वरी, सबके लिए रखा है मैंने, तेरे लिए भी है, तू चल मेरे साथ, पहले मैं दे दूंगा तुझे सही समय पे। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने जैसे मेरी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक रॉन्ग पिक्चर है। परमेश्वर न केवल आपकी जिस्मानी, परंतु वो आपकी हर चीज की, न केवल रूहानी, पर वो आपकी हर चीज के ऊपर ध्यान देता है। ब्रदर आपको पता है मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि मेरे पास फीस नहीं है। आपको क्या लगता है ये प्रभु को पता नहीं है? मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन से निकाला। मैं कितने भाइयों को जानता हूं जिनका डाइट इतना स्ट्रिक्ट है कि अब सब बंद हो गया है खाने का। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं और शैतान उन्हें कन्विंस करता है। कहां है परमेश्वर? वो हमेशा आपके मन में चिंताएं, और बहुत बार वो आपकी लाइफ में डिप्रेशन लेके आता है। तू इतना चर्च जाता है, इतना फेथफुली, पास्टर फास्टिंग के लिए कहता है, तू वो भी करता है। कहां है जवाब? उत्तर कहां है? शैतान खुद नहीं आएगा, वो हमेशा ख्याल बेचता है। बाइबल कहती है पुट द आर्मर ऑफ गॉड। पुट कहिए, पुट। पुट का मतलब समझते हैं? पहनना। कितने लोग हैं यहां पर सुबह सुबह कपड़े खुद आपके वार्डरोब से निकल निकल के? कोई है यहां पर जो बहन कह सकती है, कोई भाई कह सकता है, मैं सुबह उठता हूं वार्डरोब से खुद ही कपड़े निकल के जंप मार के आ जाते हैं? कोई है तो बताओ, मैं अपना घर बेच के आपके घर में आके रहूंगा। कोई कपड़ा खुद वार्डरोब से निकल के आपके तन पे नहीं आता, आपको निकल के पहनना पड़ता है। प्रभु कहता है सारे आत्मिक हथियार पहनो। कितने लोग हैं जब डर आपको नॉक नॉक करता है और आप उसे कहते हो गेट लॉस्ट इन जीसस नेम। कई बार डर आएगा, नॉक नॉक करेगा, अच्छा ये कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसको बोलिए रॉन्ग, नो एंट्री, कम ऑन, भागो। मैंने कितने लोगों को देखा है, जब शैतान ने देखा, स्टडी की, तो पता चला इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को लेके जो वो लोगों से बातें करता है, ऐसे ऐसे ख्याल, इतने खतरनाक खतरनाक ख्याल, इतने डेंजर डेंजर थॉट्स कि आदमी बैठे बैठे वहां पर ठंडा हो जाए। जब मेरे पिताजी का बाईपास हो रहा था, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मुझे। वो वापस नहीं लौटेंगे, उनका एक साइड बंद हो जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन बीच में छोड़ के कहेगा आई एम सो सॉरी। जितनी गंदी पिक्चरें देखी थी ना कि जो लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, आई एम सो सॉरी, वो सब याद आ गया। प्रभु मुझे कह रहा था और देख पिक्चरें,
और देखो ये गंदा सोशल मीडिया। मैं आपको सच कहता हूं भाइयों बहनों, दुनिया तैयार बड़ी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। हो सकता है अभी भी आप यहां पर हो, कहीं और आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये दुनिया भरी पड़ी है, खाली ढूंढ रही है आपका ध्यान। सबको आपका अटेंशन चाहिए। आप यहां से निकलो, नीचे जाओ, आपको 100 बोर्ड मिल जाएंगे। हमसे ओप्पो का फोन खरीदो, हमसे एप्पल का फोन खरीदो, हमसे ड्रेस सिलवाओ, हमसे घर ले लो, हमसे ये कर लो। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, हर कोई आपका अटेंशन चाहता है। ये दुनिया भरी पड़ी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। मैं कितने लोगों को देखता हूं जिसमें प्रभु का वचन अभी तक फल नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि जमीन ही अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोते रहते हैं वो। आप कुछ भी देखो, आप कुछ भी सुनो, आप कुछ बो रहे हो, कुछ जा रहा है अंदर। और याद रखिए, आप कुछ भी करो, जो आप बोएंगे वो आपको आने वाले दिनों में उगता हुआ दिखेगा। एक दिन मैं घर में गया, प्रभु दया करे उन लोगों पर। मैं घर में गया, नए नए लोग थे, पूना के आसपास रहते थे। मुझे कहा, पास्टर जी हम लोग है ना यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ पर आसपास है ना लोनावाला नाम की एक बहुत अच्छी जगह है। ये तो मैंने बोल दिया। उसके 11 साल की लड़की ने ये बात सुन ली कि पास्टर कह रहा है लोनावाला अच्छी जगह है। उसने अपने माँ बाप का मेरे जाने के बाद जो खून चूसा है, पप्पा हम चलें। पप्पा ने बोला, बेटा हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, तू समझ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम वेट कर, चलेंगे। अगले दिन, पापा कल चलें। अरे चौथे पांचवें दिन मुझे कॉल आया, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर पे यहाँ पर शिफ्ट होने के 5वें दिन पे हमारे घर पे झगड़े हो रहे हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला लोनावाला। मैंने कहा ये कहां से मिला आपको? उन्होंने कहा आप ही बोल के गए थे। मैं सोच रहा था, प्रभु क्यों मैंने लोनावाला का, इनको तो लेने पड़ रहे हैं, क्यों मैंने लोनावाला का नाम लिया? मुझे पता ही नहीं चला एक किसी के अंदर वो चला गया है। और विश्वास करो, बच्चे की जिद पूरी करने के लिए बाप को 50,000 का चूना लगा। मैं वहां पर लोनावाला वर्ड ही नहीं निकालता। कई बार आप लोगों को सुन लेते हो। मैंने कोविड के टाइम पे लोगों में जो खौफ देखा था, कितने लोग को वो समय प्राचीन काल का याद है, जब हम पहली बार अपना घर वाला काम बंद करके, क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम, हाँ, कुछ लोगों के छाती पर कंप्यूटर छप गया था यहां पर रख रख के। किसी भाई ने तो कहा मैंने अपनी मां को एक्सेल सिखा दिया है। हाँ, उसकी माँ सुबह जाती थी, लॉगिन करके बैठ जाती थी और सबको लगता था ये काम कर रहा है और ये सोया हुआ रहता था। कोई है यहाँ पर ईमानदार जो ऐसा करता था, अपनी माँ को लॉगिन करने पे लगाया था? वेरी गुड बेटा, खुदा तुझे बड़ी बरकत दे, 100 में से 1000 करे और कोई ईमानदार जिसे अपने माँ बाप को लगा दिया था काम पे, मम्मा क्या चाय बनाती है, एक्सेल भी सीख। सुनिए, यू नो कोविड के टाइम पे मैंने देखा था, जैसे मैं घर पे आता था, वेट, फिर मैं अंदर जाता था, मास्क पहन। अरे घर पे काय का मास्क पहनूं? पहन, तू बाहर से आया है। और घर पे मास्क लगा के, कभी कभी कुछ कुछ कपड़े तो इतने हैवी होते थे, सांस नहीं आती थी। फिर मैं यहां तक करता था, मेरा परिवार ऊपर कर और रोज सुबह उठो, खाओ, और थोड़ा सा भी टेस्ट डिफरेंट हो। पता है आप लोग क्यों डर रहे थे? क्योंकि आपने न्यूज देखी थी। कोविड को फैलाने का सबसे महान काम किया हमारी मीडिया ने। सुबह सुबह उठो, आज यहां पर इतने मारे गए, चैनल चेंज कर। आज हमारे पास बेड्स नहीं है, चेंज कर। आज ऑक्सीजन खत्म हो गई, चेंज कर।
आज रास्ते पे आते आते लोग मर गए। इतनी गंदा खाना, इतने अनहेल्दी थॉट्स हमारे अंदर आए थे। उसके बाद आपको पता है, लोगों को किसने छुआ भी नहीं, पर डर में कोविड हो गया। मुझे आज भी पता है, मैं नीचे उतरा, मुझे कोविड का कोई डर नहीं था, मुझे डर था हवलदार के डंडों का। कोई है कोविड क्या इंडिया में? कोविड कोविड इंडिया पैदा ही कोविड के अंदर हुआ है। एक बार मैं छोले भटूरे खाने के लिए गया, तो मैं वहां पर खड़ा रहा, तो मैंने एक्चुअली, मुझे हाथ गाड़ी वाले छोले भटूरे बहुत पसंद होते, काले चने होते हैं ना वो। तो मैं एक जगह पे गया, कोविड का टाइम नहीं था, कोई और टाइम था वो, कोविड के बाद का टाइम। तो मैंने उसको बोला, अंकल कितने का है? बोला 40 रुपया। तो मैंने कहा एक प्लेट तो लगाओ। तो पता है हुआ क्या, उसके बिल्कुल पास में एक टैकड़ी थी, वहां से पानी बह रहा था, प्लेट्स वहां धो रहा था। तो सुनो सुनो, ये तो मैंने देख लिया। तो मैंने उसको बोला, अंकल मैं आ रहा हूं। एक्चुअली उसने है ना वो पूरी डाल दी थी तेल में। तो बोला कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। जब मैं निकला, मैंने कहा प्रभु कोविड से क्या होगा हमारा? कोविड खुद मतलब हमारे पास आके किसी और के पास गया होगा कि मैं इनके पास नहीं रह सकता। जानते हैं कोविड के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था? हमने इतनी बातें सुनी थी, ये मर गया वो मर गया, मैंने इतनी खबरें सुनी थी, बट जब मेरे घर पे हादसा हुआ ना, जब मेरे यंग भाई की डेथ हुई, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज रियली अफ्रेड। यू नो, कभी कभी जो दूसरों के साथ होता है ना, आपको लगता है मेरे साथ भी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत बार शैतान अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसे कोविड मिला, उसने कोविड को अपॉर्चुनिटी बनाई। उसे आपकी जिंदगी में जो भी कुछ मिलेगा ना, कौन सा मैटर है इनकी जिंदगी में जो अनसॉल्व है, जो अनसेटल है, उसको लेगा। जॉब नहीं है, बात कर जॉब को लेके, किधर जॉब मिली है तुझे? नहीं आने वाली है जॉब वॉब, कुछ भी नहीं, छोड़ इंटरव्यू, छोड़, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग। पूरी जिंदगी आपकी ऐसे वो थॉट्स दे दे के आपको टॉर्चर करेगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेंज योर माइंड। हमारी बाइबल कहती है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलें तो छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और अगर आपको इस पे भी शक हो कैसे होगा, तो सिर्फ उसे देखो जो कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल कहती है वो इज़राइल का बलमूल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं कि अपनी बातों को बदल दे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बाइबल भजन संहिता 138 में कहती है, प्रभु ने अपने वचन से, अपने आप से अधिक अपने वचन को महान किया है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जस्ट जस्ट आज अपनी एक डेस्टिनी बनाओ, जस्ट आप अपना एक लक्ष्य बनाओ। मैं आज के बाद अपने जिंदगी में होने वाली तकलीफों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और देखो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। शैतान को बात मत करने दो। कहिए मेरे पीछे, शैतान तू मुझे और नहीं भरमा सकता। गेट लॉस्ट, वेरी गुड, वाह अंग्रेजी। गेट लॉस्ट, क्या मस्त कहा, गेट लॉस्ट। बिल्कुल उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। जस्ट वॉक विद गॉड, जस्ट वॉक विद गॉड। सिर्फ उसके साथ चलना सीखो, तुम जो करोगे उस पर सफल हो जाओ, जो करोगे। और बकायदा जब वो करेगा ना, आपको पता चलेगा ये परमेश्वर ने किया है।
यस, ये मेरे खुदा ने किया है। मैं बंद करने से पहले एक गवाही बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को बंद करें। ये स्पेशली जॉब करने वालों के लिए है, जो नौकरी करते हैं। जानते हैं प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? देखिए, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं करता हूं। हो सकता है मैं ये वर्ड थोड़ा गलत तरीके से कहूं, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली, मतलब मैं सीख रहा हूं। आप जानते हैं प्राथमिकताओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रायोरिटीज। आप जानते हैं, आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करो। बदल इसका मतलब, इसका अर्थ है परमेश्वर को वहां रखो जहां वो होना चाहिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहूदियों को यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ना बहुत पसंद है। आप इज़राइल के किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां, दे लव द बुक ऑफ जर्माया। वो बाइबल का ऐसा प्रॉफिट था जिसने कभी मैरिज नहीं की, और वो सबसे ज्यादा प्रभु के लोगों के लिए रोया है। इवन जब जीसस एक दिन पहाड़ से नीचे उतरा तो कहते हैं, उससे लोगों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पहला वर्ड आया, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, क्योंकि यीशु भी रोता था अपने लोगों के लिए। यिर्मयाह नबी की किताब में एक बात लिखी है, प्रे फॉर जेरूशलम। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। एक दिन जब डैनियल कैप्टिविटी में चला जाता है, गुलामी में, आप सभी जानते हैं 3 सरकारें बदल गई, पर प्राइम मिनिस्टर सेम था, डैनियल। नबूकदनेस्सर आके चला गया, 2 किंग्स दारा आ गया था, डैनियल वही था। लोग जब उसको देखते थे ना, हम पर्शियन रीजन में रहकर इतना नहीं उठ पाए, ये यहूदी हमारे सामने इतना उठ गया। आपको पता है, एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो नया लॉ लेकर आए कि जो कोई खुदा को सजदा करेगा, किंग को नहीं। आपको पता है, किंग से प्यार नहीं था उनको। एक दिन किंग के पास जाके कहते हैं, किंग हमें एक नया ऑर्डर चाहिए, क्या हम सब आपके सामने सजदा करना चाहते हैं। बिलीव मी, दे नेवर लव किंग। उनको राजा से कोई प्यार नहीं था, उनको दानियल से नफरत थी। जब यीशु मसीह को कहा गया कि तुम में से किसको छोड़ा जाए, बोलो। यहूदियों को कहा गया बरअब्बा को कि यीशु को? बरअब्बा। किसी को बरअब्बा से प्यार नहीं, दे हेट जीसस। आप जानते हैं, जब दानियल ने वो लॉ नहीं माना, आप जानते हैं बेबीलोन एक ऐसी कंट्री थी उन दिनों में, इराक, जिन्होंने अपनी आर्मी में लायंस को ट्रेन किया था अटैक करने के लिए। और आपको पता है, जिस गुफा में लायन रहते थे, वो गुफा नहीं थी, डैन था। डैन, डैन का मतलब होता है एक गहरा खड्डा। आप जानते हो, उस डैन में ऊपर फेंकने का रास्ता था, लेकिन वहां से बाहर आने का कोई वे नहीं था। जब दानियल को पता चलता है कि नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जब नया लॉ पास हुआ है, पता है दानियल ने क्या किया? वो अपने घर पे गया, ऊपरी कोठरी पे, और वहां से प्रार्थना करने लगा। लिखा है, उसने अपनी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खोल दी। आप बिलीव कर सकते हो, वो एक ऐसा व्यक्ति था
जिसे मौत की खबर पता चली, फिर भी उसकी प्रायोरिटीज कभी चेंज नहीं हो पाई। भले ही उसे पता था कि मैं मरूंगा, पर उसे फिर भी कहा नो, जो सही है वो पहले करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, योर प्रायोरिटीज इज ऑलवेज राइट। जब परमेश्वर अब्राहम से इसहाक मांग रहा है, इसहाक नहीं मांग रहा, वो उसको प्राथमिकताओं को सही करने के लिए कहता है। मैं पहले था, मुझे पहले रख। A.W. टोजर ने कहा, रूल नंबर 1, खुदा को सेकंड प्लेस मत दो। मौत की खबर आई, अगर आप सोचो, अगर आपके लिए फतवा जारी हो कि इसे मारो, कौन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेगा? हम सबसे पहले अपनी जिंदगी के लिए दुआ करेंगे, मुझे बचा। उसने एक बार भी नहीं कहा, उसे सीधा अपने कमरे में गया और यरूशलेम की पीस के लिए प्रेयर की। और वहीं पर वो अरेस्ट हुआ, उसको लेके गए, डैन में डाल दिया। जब राजा को पता चलता है ना, ये सारी पॉलिटिक्स रची है इन लोगों ने इस बंदे को गिराने के लिए। एवरीबडी लव डैनियल। अगले दिन डैनियल की मान के ऊपर खड़े होके कहता है ऊपर से, दानियल, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? मुझे पता है ये मरे हुए व्यक्ति को कौन ऐसे पुकारता है। ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ जाने का रास्ता था। यू नो, राजा को भी बिलीव था इसका खुदा आ सकता है। इवन किंग नोस इस मैटर में इसका खुदा आ सकता है। और डैनियल ने अंदर से आवाज दी, सर, लिव फॉर एवर, आप चिरंजीव रहो। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब वो डैन में गया होगा, आप याद है, आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, डैनियल शेरों के ऊपर सोया हुआ है, तीन शेर यहां बैठे, 2 यहां बैठा है। आप सोचो, दानियल अंदर से कहता है, किंग, मेरे खुदा ने दूध भेजे और आपके शेरों का मुंह बंद करके रखा है। जरा सोचिए, वो वहां से कैसे किसे निकाला गया होगा, रस्सी के थ्रू ऊपर खींचा गया होगा। और पता है अमेजिंग बात, वचन कहता है उस पे हानि का एक चिन्ह नहीं पाया गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, राजा नया लॉ लेके आया। ओह, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। अब राजा ने कहा, एक काम करो, जिधर जिधर मेरा राज्य है वहां पर जाके लिख के भेज दो, जो कोई दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा वो मरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रथम स्थान पे अपने परमेश्वर को रखिए, अपने परमेश्वर के साथ चलिए, जो वो कहता है उसे करिए। आप सरकारें बदल देगा वो आपके लिए। He will change the governments। वो आपके हालात, वो आपके लिए सरकारें बदल सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति ने अपने मौत के फतवे को सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी इसे अपनी प्रथम स्थान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने डिसाइड किया हम इसे बचाएंगे। I know this man, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। किसी को देखा आपने कि डैनियल वहां पर शेरों की मान में जा रहा था तो उसे प्रभु से एक बार कहा होगा, प्रभु आप तो दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल देता हूं इनको कि चलो मैं भी झुक जाता हूं। उसने कुछ भी नहीं किया, वो शांत रहा, वो चुप रहा, वो डरा नहीं, वो चिंतित नहीं हुआ, वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि वो एक बात जानता था, गुफा में मेरे से पहुंचने से पहले प्रभु वहां पहुंचेगा। He know one thing, वो जानता था
मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे वो नीचे गिरा होगा, 1000 लायंस, कहते हैं 1000 लायंस थे, सब भूखे प्यासे अटैक करने के लिए। वो दानियल पहला व्यक्ति नहीं था जो फेंका जा रहा था, पता नहीं कितने लोगों को खाना दिया होगा, पर जब इन्होंने देखा होगा ये गिरा है, मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह ही नहीं खुल रहा है किसी का। दानियल वहीं पर बैठा है, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। जब राजा ने उससे पूछा दानियल, बोलता है मेरे खुदा के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। आप सोचो, वो खाना चाहें तो भी नहीं खा सकते। फेविक्विक, नो चिप चिप, नो चिक चिक। ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। बाइबल कहती है इजरायली जिस रात मिस्र से निकले थे, कुत्तों का मुंह बंद किया गया था। प्रभु उनको कहता है आज रात एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। कुत्ते सब खड़े थे, सब निकल रहे थे इजरायली, कुत्ते एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, मालिक के बच्चे जा रहे हैं। आपको पता है, मैं रेनार्ड बोंकी की किताब पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, बस 2 मिनट, 2 मिनट समझ जाओ, 15 मिनट, नो नो, ओनली 2 मिनट्स। रेनार्ड बोंकी पता है क्या कह रहे थे, जब मैं सुबह सुबह ऐसे बात करते ना, व्हेन आई वेक अप आई कवर्ड माई सेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस, ऐसे ही बात करते हैं वो कह रहा था एक दिन मैंने अपने आप को यीशु के लहू में कवर किया और मैं घर से निकला और अचानक प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मैंने 2 दुष्ट आत्माओं को बात करते हुए सुना। एक दुष्ट आत्मा कह रही थी दूसरे को, चलो वो विश्वासी जा रहा है, चलो उसे बुरे बुरे ख्याल देते। तब दूसरी ने कहा मत जाना, तू देख रहा है उसके सर पे कुछ लगा हुआ है। हाँ, वो क्या है, वो यीशु का लहू है। तब दूसरे ने एक से पूछा अगर हम उसे छुएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूत जो 1/3 ऊपर हैं सब हमारी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे। आपको पता है, एक दुष्ट आत्मा ने दूसरी दुष्ट आत्मा से कहा जितने 1/3 ऊपर हैं वो सब अपनी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे, ये उसका लहू है। यहां देखिए, आज सारी चिंताएं प्रभु को दो, जो डीप डीप चिंताएं हैं ना, डीप डीप, जो ऐसे आपके प्राणों में घुसी हुई हैं, वो भी चिंताएं आज निकालो। ऐसी चिंताएं जो सबकॉन्शियस में चली गई हैं आपके, जिसमें आप सारा दिन जैसे यूट्यूब पे खाली लिखो वड़ा पाव, इतने वड़ा पाव आ जाएंगे सामने, इतना रिकमेंड। कभी कभी हम सोच सोच के इतने आदी हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं, जैसे मीटिंग पूरी होगी कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं, चिंता कर करके अंदर घुसी रहती, मीटिंग भी चलेगी ना। तुम क्यों आते हो इधर? Why you are here? जब तुमको वचन ही नहीं सुनना है, सब निकालो आज। पुराना बाप का दरवाजा, दादी की खिड़की, जो पुराना स्ट्रक्चर है ना, पूरा निकालो और खुदा के सामने फेंक दो। सब पुराना निकालो आज, उसका घर खाली करो।
सब दे दो। ब्रदर, आपको पता है मुझे इस बात की भी चिंता होती है कि मैं अपनी सारी चिंताएं कैसे दे सकता हूं। कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना ब्रदर। अरे बंद कर, 1 किलो अचार खिलाऊं? बंद करो, सब दे दो एंड जस्ट वॉक। अगर तुम सच में प्रभु पे भरोसा करते हो ना, आज एक काम करना, आज से खुश रहना, हैप्पी रहना। स्माइल दो बाजू वाले को, बोलो आज के बाद खुश रहेंगे हम। खुश रहो, आज से हैप्पी रहो। कोई भी पूछे बहुत खुश क्यों हो, बोल दो सारे बोझ उसने ले लिए, सब ले लिया उसने मेरा। जब मैं पहली बार चर्च गया था, फर्स्ट टाइम, पता है मैंने कौन सा गीत सुना था? वो गीत गा रहे थे, मैं रो रहा था। फर्स्ट डे नासिक से एक ब्रदर उल्लासनगर आए थे, मैंने उनका गीत सुना था। वो गीत गा रहे थे, हे माता पिता यदि छोड़ेंगे वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देंगे वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, वो तो गले से लगाएगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ क्या पुराने गीत होते थे, और आजकल 5 मिनट के गाने में 10 ब्लेजर चेंज करते हैं। देखे आपने आज के गाने? 5 मिनट का गाना, 10 ब्लेजर चेंज किए। ऐसा लगता है मॉडलिंग कर रहे है ना। आजकल ये सब ड्रामा बढ़ गया है, लेकिन पुराने जो सॉन्ग्स हैं, ओ मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं गा सकता हूं, गाएंगे आप मेरे लिए? हे आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। वेट वेट वेट, वो टाइम हो जाएगा, लेकिन चलो एक काम करेंगे, आने वाले संडे को वर्शिप हम करेंगे, ठीक है? ये संडे को मैं भी आप लोग के साथ खड़ा रह सकता हूं, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। आप लोग कहेंगे मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं गाऊंगा तो फिर मैं ही गाऊंगा। चलो आने वाले संडे को हम वर्शिप में भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा, हम साथ में करेंगे।